किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा, सल्फर का ग्रुप नंबर 6 है, आ रहा है 8, नहीं होगा, है ना। ये बात थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। अब ये थोड़े से जो एडवांस होता है उसके लिए कुछ पढ़ लेना है ना, उसके लिए पढ़ना है। देखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा नोट करके, ऑक्सीडेशन नंबर of an atom of element in a molecule never exceed from their group number इन रोमन वाला ग्रुप नंबर समझ रहे हैं आप? 6 तक था ना, 6, 7, 8 रोमन वाला। 8 ही तक ना था। रोमन वाला ग्रुप नंबर 3 को ही ग्रुप नंबर 13 कहा जाता है, पता है ना। बाल गंगा इंडियन तिलक। 4 को क्या कहा जाता है? 14th। 5th को 15th। 6th को 16th। समझते हैं ये बात? 7th को, रोमन में जो 7th है उसको क्या कहा जाता है? 17th, है ना। तो ग्रुप नंबर इन रोमन वाला ग्रुप नंबर से किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा नहीं आ सकता है। जानते हैं काहे? बताएंगे। लेकिन यदि आ जाए तब क्या कीजिएगा? पढ़ना तो है कि आ नहीं सकता है, लेकिन यदि आ जाए तब क्या कीजिएगा? उसी के ग्रुप नंबर के बराबर आंसर लिखिएगा। जैसे अभी H2SO5 में क्या आया? X लिए थे इसका, इसी पॉइंट का एग्जाम्पल था वो मॉलिक्यूल। अब हम बताएंगे वो, जैसे समझिएगा आप। तो +1 × 2 + x -2 × 5 बराबर 0। तो 2 + x - 10 बराबर 0। x - 8 बराबर 0। x बराबर +8। सही बनाए ना हम? हमको मैथ आता है ना। हाँ, तो मैथ आया, ये मैथ आया, लेकिन केमिस्ट्री इसका ये अलाउ नहीं करता है। बोला सल्फर का ग्रुप नंबर 6 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 8 नहीं हो सकता है। यह भी हम बताएं आपको। तो यदि आ जाए ऐसा तो ये ऐसे, ठीक है। करना क्या है? उस आंसर उसके ग्रुप नंबर के बराबर लिख देना है। आंसर सल्फर का ग्रुप नंबर ऑफ सल्फर किसी भी एलिमेंट का ऐसा आ जाए तो उसी के ग्रुप नंबर के बराबर आंसर कर देना है। रोमन वाला ग्रुप नंबर दैट इज 6 ग्रुप नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो गया? 6। ये ट्रिक है, ये वो उसी मॉलिक्यूल में करना है जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए। सब में नहीं करना है। सब में जैसे आता था पहले, ये सब में जैसे आ रहा था वही सही था। ये सब में जैसे आ रहा था सब में वही सही था। जिस भी मॉलिक्यूल में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उस मेथड से उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो ट्रिक बताए हैं क्या करना है, उसी के ग्रुप नंबर के बराबर ही लिख देना है। और ग्रुप नंबर याद ही रहेगा, ये होगा कि किस किस में, तो 13 में होगा, मतलब 3 में, 4 में,
तो याद आ रहा है बाल गंगा इंडियन तिलक, कसिए जैसन पड़बे, 15 नाना पापा और सभी मार, 16 ओसो से टेप्पो चुरा लिया, 17 फिर कल बारात आई आंटी। इतना ही में तो होना है। बोले सर ये तो ठीक है, ट्रिक भी बता दिए आप, मैथ भी बता दिए आप, लेकिन केमिस्ट्री अभी तक कहाँ बताएं। तो इसकी केमिस्ट्री क्या है, कैसे आखिर ये 8 के बजाय 6 कर देते हम लोग। चलिए उतार दीजिए ये पॉइंट और ये, फिर तैयार हो जाइए समझने के लिए। हो सकता है समझ नहीं भी आए तो डरिएगा मत, ट्रिक बताए हैं, है ना। थोड़ा और जवान हो जाइएगा तो समझ जाइएगा, मतलब 6 महीना और जवान होइएगा तब। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आएगा, उसमें इस बात को समझना है। हल्का प्रयास हम अभी भी करेंगे, है ना। जितना सब कुछ नॉर्मल लगता है ना, एक्चुअली में उतना ही नहीं होता है, उससे ज़्यादा भी तो होता है। ऐसा वाला 5-10 गो मॉलिक्यूल है, और वही वाला मेडिकल आईआईटी में आता है। बढ़े, हम लोग बढ़ने वाले हैं इसी में कि आखिर क्यों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इस मॉलिक्यूल में आ रहा था 8 और सर लिखवा दिए 6। आखिर क्यों? नहीं जी, जवाब नहीं ढूंढोगे जी, क्यों मन में नहीं उठ रहा है बात, आखिर काहे लिखा दिए 6? कुछ तो कारण होता होगा कि सर बस कह दिए और हम मान लें, तो बड़ा इनोसेंट बचा है तो ऐसे भी चलता है। H2SO4 का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर H2SO4 का ऐसे होता है, H2SO4। H2SO5 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ये। अब ये कैसे बनेगा बॉन्डिंग चैप्टर में समझेंगे। H2SO5 बनाएं, ठीक है, ठीक है। अरे H2SO5 गिनिए ना, ठीक है, और कुछ नहीं देखना है कैसे कैसे। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को? नहीं, पिछले दिन बताएं, पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? हाँ, ये देखिए कमियां हैं, ये कमियां हैं। यहाँ पे मन करेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर तो अच्छा समझे थे, लेकिन आज सर क्या किए, दिक्कतें हो गया। तो दिक्कत होना है, दिक्कत समझ में आना है, यहीं पर कहीं बताएं थे यार पेरोक्साइड बॉन्ड, बताएं या नहीं बताएं? H2O2 मॉलिक्यूल बताए होंगे, देखो ना कॉपी, बताए हैं। जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड बॉन्ड। नहीं बताएं, और यदि सुनना चाहते हैं तो अभी सुनिए आप। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उस बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। मेरे साथ बोलिए ना एक बार जी, है ना। एक सिंपल मॉलिक्यूल जो बहुत बच्चे से आप जानते हैं H2O2 को, इसको बोलते हैं, देखो कहाँ कुछ जानते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको? ये तो वेरी सिंपल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कान साफ करने वाला बात सुने हैं जी? वो एक तो कहता है ना कान साफ करा लीजिए, कान साफ करा लीजिए, उसके पास में केमिकल होता है प्लास्टिक के डिब्बा में, और कॉटन रखे रहता है, उस केमिकल में यही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, HOOH, ठीक है। हाइड्रोजन पे चार्ज होगा +1, ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -1। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड बॉन्ड। अभी एक बच्ची बोली कोवैलेंट बॉन्ड, तो वो तो है ही है, नेचर ऑफ बॉन्ड तो कोवैलेंट ही है, लेकिन इस स्पेशल बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग?
चूंकि बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड ही कहेंगे। ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हाइड्रोजन पर, तो बताइए H2SO5 में, H2SO5 में दो तरह का ऑक्सीजन हुआ ना जी। H2SO5 में कितने तरह का ऑक्सीजन हुआ, एगो -2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला और एक ठो -1 ऑक्सीडेशन नंबर वाला, है ना। तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला और -1 ऑक्सीडेशन नंबर वाला, सल्फर पर X +1। अब निकाल के देखिए तो कितना आता है जरा, ऐसे +1 × 2 +X +-2 × 3 +-1 × 2 बराबर 0। तो 2 + X -6 -2 बराबर 0, 2 से 2 कट गया, X बराबर, मैथ अच्छा था, ये केमिस्ट्री अच्छा हुआ, है ना। ये सोचे तो केमिस्ट्री अच्छा हुआ। ठीक है, यदि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आया तब ये बात हम सोचेंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे सब जगह पे। ठीक है, कब सोचेंगे, अरे एक बार बोलो ना, जब किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तब ऐसा सोचेंगे कि मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। एक पेरोक्साइड बॉन्ड में 2 चार्ज घट जाता है, 2 पेरोक्साइड बॉन्ड किसी में होगा तो 4 घट जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 7 आ जाए और ग्रुप नंबर 5 हो तो मतलब एक पेरोक्साइड बॉन्ड है ना। 8 आ रहा है 6, किसी का 10 आ जाए और ग्रुप नंबर 6 ही है, मतलब उसमें 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, तो हम लोग उस तरह से खोज सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड बॉन्ड होगा बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए। जैसे सल्फर का 8 आ गया तो हम बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए अब ढूंढ सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में एक ठो पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, जिस मतलब 2 ऑक्सीजन का चार्ज होगा -1, है ना। तो IIT लेवल का क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, बिना स्ट्रक्चर बताए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से बता सकते हैं कि एक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। ठीक है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर 8 आ रहा है और इसका ग्रुप नंबर 6 है मतलब एक पेरोक्साइड बॉन्ड इसमें होगा। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर का ये छुपा क्वेश्चन है, और भी जगह मिलेगा, है ना। आपको कह दीजिएगा वो सारा बना दिए तो 7 जगह पर गलती हुआ होगा। यही केमिस्ट्री तंग करता है, सीधा सीधा सब मॉलिक्यूल रहता तो कोई बात ही नहीं था, ऑक्सीडेशन नंबर खत्म। लेकिन इस तरह का बात जब आते रहता है तो कभी कभी मन मिजाज चिढ़िया जाता है केमिस्ट्री से, बोला मैथ भी ठीक है। लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट जो करना है, एक ही मॉलिक्यूल में सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 तरह का हो सकता है कि नहीं,
ये बात सही है या गलत है? ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकता है या नहीं? आप देखिए ये मॉलिक्यूल H2SO5 का है, एटम तो एक ही सेम ही है ऑक्सीजन, लेकिन इसमें 3 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और 2 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। बोलिए कितना बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा बात है ना। जो अकेले आपको मिल जाएगा तो एकदम भूत प्रेत में जैसे डर जाते हैं वैसे ही डरावना टाइप का लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। कहता है एक ही एटम का एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है, तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये बड़ा बड़ा नोट में लिखना है। ये बड़ा बड़ा नोट में लिखना है ऐसे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेम एटम in the same molecule may be different, है ना। और ये आपको 2 साल तक याद रखना है। आईआईटी मेडिकल का परीक्षा देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से कोई क्वेश्चन आने वाला होगा, यही आएगा, ऐसा ही वाला आएगा। वो सीधा जो कैलकुलेट करके आ जाता है वो नहीं आएगा, है ना। वो तो बचा वाला है। लाइक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in H2SO5 is -2 and -1। -2 भी है और -1 भी है। समझ गए? समझ गए क्या क्या बातें हुआ? समझ गए? एक दूसरा मॉलिक्यूल नहीं लिखे थे तब लिखिए। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बढ़े तब। मॉलिक्यूल है CrO5। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकालिए पहले मैथ। +10। कितना होगा? क्या 10 ही होगा क्या? ग्रुप नंबर कितना क्रोमियम का? करोड़पति मोटर वाला। एक एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर याद नहीं होगा कभी ना, तो पीरियोडिक टेबल टांगने से होगा दीवार में। हम आपको बता रहे हैं किसी से नहीं हुआ, न टांग के हुआ, न यहाँ हम लगा दें एगो टेबल उससे होगा, वो और खराब होगा।
होगा इससे। साइंस ये लेने लायक है। एक ठो एलिमेंट का ग्रुप नंबर सिर्फ जानने के लिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि साइंस से लेने लायक लायक है, थर्ड में था। तिजोरी हाफ राफ हो गया, फोर्थ में था। भे नबटा फिफ्थ में था। और तब आता था करोड़पति मोटर वाला। ये दिन भर में एक दो बार होगा, इधर 10 दिन, तब ये याद हो जाएगा कि करोड़पति मोटर वाला सिक्स्थ ग्रुप में था। ये नहीं करिएगा ना तब नहीं होगा। एक वो खाली क्रोमियम कौन सा ग्रुप में है ये मुश्किल है ना। ये हम लोग इतना सारा दिन से प्रैक्टिसाइज करते रहते हैं तो अब मतलब कि पता चल जाता है कि कौन सा कौन ग्रुप में होगा। लेकिन नीचे वाला कोई आ जाए तब हमको भी लिखना ही पड़ेगा। इसलिए बताते हैं अपना वाला एक्सपीरियंस। कि कोई ऐसे पूछ दे मॉलिब्डेनम कौन से ग्रुप में, नहीं है पता होगा। जब करोड़पति मोटर वाला लिख के देखेंगे तब पता चल जाएगा। इसलिए ऐसा ही प्रैक्टिस करिए। तो CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आता है 10, लेकिन सही जवाब होगा 6। मतलब इस मॉलिक्यूल में 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है ना। इस मॉलिक्यूल में 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है ना। x प्लस -2 इंटू 5 बराबर 0। x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर प्लस 10 है ना। लेकिन ये बात सही है क्या? ये प्लस 10 आने के बाद ही हम लोग सोचेंगे कि 10 आ रहा है लेकिन 10 होगा नहीं। सही जवाब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बराबर ग्रुप नंबर ऑफ क्रोमियम, एंड ग्रुप नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6, दैट इज इक्वल टू +6। समझ में आया इतना सारा बात? और क्या समझ में आएगा कि 10 आया 6 यानी 4 घट गया, तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड इन CrO5 is equal to 2। number of peroxide bond in CrO5 is 2। समझ आता इतना सब बात? अब हम एज ए टीचर यहाँ पे खड़ा है तो हम तो वो 2 कहाँ है वो भी दिखाई देंगे। लेकिन आप स्ट्रक्चर जानो तो सही है, नहीं जानो तो वैसे जानो। क्रोमियम, क्रोमियम का थोड़ा सुंदर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लिख दिए। यानी कि नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड निकालने के लिए मॉलिक्यूल में फॉर्मूला भी चलेगा क्या? क्या लिख दूं? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था यहां पे? माइनस ग्रुप नंबर बाई 2। ऑक्सीडेशन नंबर 10 आ रहा है ना। मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर तो 6 ही आना है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मैथ से, मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर, मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ग्रुप नंबर है ना। मैथमेटिकल नहीं लिखना है तो जानते हैं क्या लिखते हैं इसको? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ग्रुप नंबर बाई 2 है ना। कैलकुलेट किए, यही ना मेथड तो यही है। तो कैलकुलेट किए तो कितना आया था? 10। ग्रुप नंबर कितना था इसका? भागा 2, 10 माइनस 6 बटा 2, 4 बटा 2, यानी 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है इस CrO5 में। लिख दिए।
ये भी हम लिख ही देते हैं, क्योंकि आपको तो 1-2 साल बाद जरूरत पड़ सकता है ना ये बात, उस समय भी आपको समझ आनी चाहिए। 10 - 6/2, 4/2 बराबर 2। क्या? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखो ये इंटायर सिलेबस में ना हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, ये भी पहली बार है, थोड़ा भारी लग रहा होगा, कुछ कुछ हो रहा है। फिर एक बार पढ़ेंगे, फिर बरहमा के जब खत्म होने वाला होगा 2-3 महीना पहले भी पढ़ेंगे। एक चीज 3 बार पढ़ेंगे, ऐसे वाला चीज ये खास करके तो दिमाग में तो जाना ही जाना है, लेकिन पहली बार में ही चला जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा है ना। एक ब्लॉक एलिमेंट्स करके पढ़ना है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो वहाँ क्रोमियम के बारे में जानना है, CrO5 के बारे में जानना है तो भी जानेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी जानेंगे। लिख दिया? देखो क्रोमियम का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। क्रोमियम देख लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये बदमाश टाइप का मॉलिक्यूल है ना। 8 वो मॉलिक इलेक्ट्रॉन पे भी समझा नहीं पाएंगे, इसलिए बॉन्डिंग का कोई चर्चा नहीं कर रहे। ऑक्सीजन, CrO5, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड, ये है CrO5 का स्ट्रक्चर। कैसा लग रहा है ये स्ट्रक्चर, हम बताएं? हाँ ये देखिए, ये दोनों पंख होगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये दोनों पंख, ये बॉडी, ये तितली जैसा है। इसी को बोला जाता है केमिस्ट्री में बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर, है ना। ये केमिस्ट्री का बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज बटरफ्लाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज CrO5। हाउ मेनी पेरोक्साइड बॉन्ड इज देयर? 2 पेरोक्साइड बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये -1, ये -1, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड कैसा है, कौन सा बॉन्ड कहेंगे आप? पेरोक्साइड बॉन्ड है। और ये बॉन्ड भी पेरोक्साइड बॉन्ड है ना। और ये दोनों क्रोमियम, तितली का बॉडी हो गया, समझ रहा, तितली समझ रहा होगा सब। और ये दोनों पंख है, और वो सूढ़ है तितली का, CrO5। अब देखो जैसे CrO5 का अब मॉलिक्यूल में CrO4O, 4 ऑक्सीजन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और एक एटम ऐसा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ठीक है। और क्रोमियम का लेंगे कितना, x, x प्लस -1 इंटू 4 प्लस -2 बराबर 0, x -4 - 2 बराबर 0, x -6 बराबर 0, x बराबर कितना प्लस, देखे 6 कैसे आ गया, है ना। वो वाला जो निकाले थे मैथ, ये वाला जो निकाले बुक केमिस्ट्री। कोई चिंता ना करना है, इतना गाल पे हाथ रख के बैठे झूठे झूठे, क्या करिएगा आप चिंता करके? एक ही चिंता करिए कि भोरे 6-7 बजे उठ जाइए, 10-11 बजे उठते हैं आप, एकदम ठाठ से सो रहे, मतलब कुछ है ही नहीं। 10-11 बजे सूत के 10-11 बजे उठ के वो कोचिंग कर लेते हैं 2 बजे, वो भी बहुत गर्मी लगता है।
ठीक है, समझ गए। OSO4, ये सब मॉलिक्यूल को ना बहुत घेर लीजिएगा, 2 टिक लगाइएगा। ये वही मॉलिक्यूल है जो आपको परीक्षा में धोखा देगा, और ऐसा धोखा कि साल भर फिर से जूझना पड़ेगा। ये सब वो वाला मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको जो है पूरा बात नहीं समझ में आए तो रट लो, समझ आ जाए तब तो फिर ठीक ही है, धोखा क्या देगा। ये वही मॉलिक्यूल है। अब ये CrO5 के अंदरूनी मामला तो ऐसा है कि 4 ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीडेशन नंबर का है, 1 ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन नंबर का है। सारा ऑक्सीजन एक टाइप का नहीं है। OSO4 देखो कितना आ रहा है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बोलते हैं इसको। बोलो कितना आ रहा है? ओसो वाला ना है ये, ओसो से स्टेपोज डालिए में ऑक्सीजन सल्फर है। ये फिर से रूस गया, ये फिर से रूस गया। करोड़पति मोटर वाला जब टिकरी खाने गया था ना, तो टिकरी खा के फिर से रूसा था, तो फिर से रूस गया है ना। तो कितना ग्रुप नंबर? 8 है ना, लेकिन होगा नहीं। अब इसमें क्या केमिस्ट्री, इसी को लोग एक्सेप्शंस बोल के रटवाते हैं, हम कारण बता रहे हैं आपको। इसलिए केमिस्ट्री जो है ना, जहाँ पे एक्सेप्शंस है वहीं पर बातें थोड़ा सा कर देते हैं, हल्का हो जाएगा, दिमाग में हटा लीजिएगा। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, OSO4, ग्रुप नंबर 8 दिखाई पड़ रहा होगा। छठा में करोड़पति मोटर वाला था, 7वां में मैंने टिकरी उनसे खाया, और 8वां में था फिर से रूस गया। तो फिर से रूस गया का RuOS ऑस्मियम है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को लिखवाए होंगे कि +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, और +4 हो सकता है, और कुछ नहीं होगा। +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, इतना लिखवाए हैं। तो 8 नहीं हो सकता, होगा इसका 4 ही। मतलब ये कि अगला नोट लिखना है, किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है। एक बात लिखे थे नोट में कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, देन आफ्टर ये पॉइंट लिखना है, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट नेवर एक्सीड फ्रॉम +7। इसका 8 आ रहा होगा, इसलिए ही इसके बारे में जानना है ना। OS एक्चुअली में बात यही है बाबू कि इसमें भी 2 जो है ना, बटरफ्लाई का पंख बच रहा है, वो जो फन है ना वो तोड़ दिया गया है। OSO4 कितना पेरोक्साइड बॉन्ड है? -1 तो न्यूट्रल होने के लिए कितना चार्ज ऑस्मियम पे हो तो न्यूट्रल हो जाएगा? कितना चार्ज हो?
अरे -1 -1 -1 -1 कितना होना चाहिए? तो इतना बोलने में इतना देरी। +4, यानी इसमें भी 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है ना। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर आया था 8, है ना। तो उसमें उस फार्मूला तो उसमें लगाना है ना, वो फार्मूला सिर्फ उसमें लगाना है जहां पे किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर करना है उधर में। ये तो दूसरे तरह का एक्सेप्शन है, इसका तो ग्रुप नंबर के बराबर ही ऑक्सीडेशन नंबर आया है, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये बात लगेगा 3 गो जगह पे। फिर से रूस गया 8, 8वां ग्रुप है नहीं है, और नोमा है। कौन है नोमा? फिर से रूस गया था, उसके बाद क्या किया था ये? हाँ, बस ये 3 गो में ये 9 10 जो होता है ये बातें इसके लिए लिखा गया है। फिर से रूस गया, किससे रूसा था? करुणा ईरानी से रूसा था, है ना। ये 8 के बाद ये 9वां ग्रुप था, है ना। ये 8 है और ये 9 है। और करुणा ईरानी क्या बोली थी? हम भी रोज तो यही बोलते रहते, 10। क्या ये 8 9 10 11 और 12 है ना। एक्चुअली में इसको मेंडलीव साहब, जो तुम लोग 10वां में पीटी पढ़ रहा होगा, तो 3 एलिमेंट को एक ही में सजा दिए थे, 8 8 बी करके, है ना। 8 9 10 ये तीनों को एक ही जगह पे रख दिए थे, है ना। तो ये तीनों का मामला थोड़ा अलग है। अब बात इधर से चलते हैं दूसरे तरफ। लेकिन उसमें भी ग्रुप नंबर 12, 1A 2A 3A, इसमें भी सब करीब करीब लिख रहे हैं, पढ़े भी नहीं है ना, ये पूरी बातें पढ़ते भी नहीं है। CaOCl2 का लिखवा दिए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर 4 5 गो मॉलिक्यूल में +6 लिखल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। रूल नंबर 9 देखिए तो पलट के, सब एक जगह पे बच्चा की तरफ बात किया गया है। नहीं, रूल नंबर 9 देखिए ना, ट्रिक लगाइए उसको, तो सब बात को सोच लेते हैं कि बहुत वजह वो तो वैसे ही है। नहीं, रीडिंग तक नहीं डाले होंगे, कभी कभी डाल लेना चाहिए। देखते हो इसी वजह से बाबा सब कहते रहते हैं रामायण पढ़िए रामायण पढ़िए, एक एक वो किताबें जिंदगी भर कहते रहते पढ़िए। कितना लोग पार कर जाते हैं जिंदगी रामायण ना पढ़ते हैं। हाँ, नहीं रामायण पढ़िए कहते रहते हैं, एक एक वो किताब है, कितना बार पढ़ेगा। चलिए, अब जो है बातें करते हैं एक और, जिसको बोलते हैं पैराडॉक्स इन रेडॉक्स रिएक्शन। तब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अरे इतना सारा क्वेश्चन है जी, 4 दिन से आप लोग को मिला हुआ है, तो बनाए तो होंगे, लेकिन पूछिएगा नहीं ना आप लोग। देखिए क्या लिखें, क्या मतलब हुआ इसका। पैराडॉक्स इन रिडॉक्स, पैराडॉक्स इन रिडॉक्स मतलब क्या? चलिए अभी है, हम इधर उधर ज़्यादा नहीं हुए हैं टॉपिक पे। पैराडॉक्स इन रिडॉक्स, गजब हाल है। पैराडॉक्स ऑक्स ऑक्स दो गो बैल है यहाँ पे, नहीं है ये।
एगो ऑक्स यहाँ पे, एगो ऑक्स यहाँ पे, ऑक्स दिखाना है जी, ऑक्स, एगो ऑक्स यहाँ पे, आने दू ठो बैल, एगो लाल बैल, एगो पैराडॉक्स, पता नहीं इसका क्या मतलब है। पैराडॉक्स का मतलब होता है जो हो तो सकता है लेकिन है नहीं। पैराडॉक्स का मतलब है जो हो तो सकता है लेकिन नहीं है। जैसे साउथ वाला सिनेमा में वो कॉमेडी वाला एक्टर आता है, वो रात में सोने लगता है तो सपना देखता रहता है कि कल लॉटरी का टिकट लगाए 3 करोड़ वाला, और निकल गया लॉटरी। अब एक BMW है, चार चार को BMW से उतारने वाली है, सामने स्विमिंग पूल है, और सुबह सुबह उठता है तो बीवी खटिया वो पलट देती है कि अभी तक सूत ले, झाड़ू उड़ू ले करके। ये है पैराडॉक्स इन, मतलब कि लाइफ। रोज वो लॉटरी का टिकट लेके आता है, सोचता है कि कल यदि लग गया तो 3 करोड़ तो हो ही जाएगा, और 3 करोड़ जब आ गया तो करेंगे क्या क्या, तो एक वो BMW खरीद लेंगे और फिर एक स्विमिंग पूल के पास जा कर के नहाएंगे बढ़िया से। तो हो तो सकता था ना, 3 करोड़ मिलता तो होता ही, ये सब कर ही लेता, लेकिन सच में मिल तो रहा नहीं है। मतलब हो तो सकता है लेकिन है नहीं, वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द पैराडॉक्स। अब जो हो सकता है लेकिन है नहीं, कहां पे, इन रिडॉक्स। क्या है ये, जरा देखिएगा। मॉलिक्यूल है C3O2, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। निकालिए। C3O2 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल गया, 4/3, 4/3। यही पैराडॉक्स दिखाने का ये 5 को मॉलिक्यूल है। तो समझ ही रहे ना कितना, मतलब थोड़ा मुश्किल वाला है, इस बात को समझना है। क्या पैराडॉक्स है इसमें, 4/3 आ रहा होगा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर। क्या चार्ज कभी फ्रैक्शन में होता है क्या? एक फार्मूला पढ़े थे 10th लेवल में, Q बराबर ए, नहीं पहले बाकी मॉलिक्यूल नहीं लिखिएगा, C3O2 ही लिखिएगा सिर्फ आप। चारों को बारी बारी करके बताना है हमें, हमने अपना वो एम लिया है कि ये 4 मॉलिक्यूल बताएंगे। मिनली 3, चौथा तो वैसे लिखें, Q बराबर एनी। इस फार्मूले का मतलब था चार्ज नेवर बी इन फ्रैक्शन, चूंकि नंबर 1 2 3 4 होता है, 1.5 2.5 पौने 2 3 पौने 3 3.25 नहीं होता है। होता है क्या? ये एक्चुअली में होता क्या ना कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ही प्रेजेंट होता है फंडामेंटली। मतलब कहीं पर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कहीं पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन कम है। वो कहते थे कि बाल रगड़ दिए, कंघी कर लिए, फिर बाल को बीट्स ऑफ पेपर से सटाएंगे कंघी को तो सट जाएगा, यानी चार्ज आ गया। तो एक्चुअली में जब रब कर रहे होते हैं कंघी और बाल, तो निकल रहा होता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज द चार्ज बॉडी। किसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कंघी पे यदि नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसका मतलब है कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू कॉम्ब। इसलिए बाल पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और कंघी पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एगो निकलेगा, चाहे 2 गो निकलेगा, चाहे 10 गो निकलेगा, चाहे 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो
1 2 3 4 10 ऐसे ना, 1.5 2.5 पौने 2 नहीं ना, इसीलिए कहते हैं चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता है। समझ रहे हैं? लेकिन आपको जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। तो क्या है वो जो होता नहीं है लेकिन आ तो रहा है? होता नहीं है लेकिन आ रहा है। हो गया ना पैराडॉक्स, है ना? होता नहीं है लेकिन आ तो रहा है, इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। दैट इज वाई द टॉपिक इज पैराडॉक्स इन रेडॉक्स। आखिर ये क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बात हम लोग बढ़ा देते हैं। बॉन्डिंग करेंगे हम, समझे? लेकिन आपको अभी समझना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि वो कैसे हो रहा है। ऐसे इसको ये तो सिंपल वाला है, तो देख भी सकते हो। 8 इलेक्ट्रॉन पुरना चाहिए ना, जे बॉन्डिंग में पढ़ा था ना जी। कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करा दें तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। दूसरे इलेक्ट्रॉन से शेयर करा देंगे, ऑक्टेट हो जाएगा पूरा। इसमें तो वही है, वैसे ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिंपल है स्ट्रक्चर इसका, सिंपल है। ठीक है। C3O2 आप लोग अभी बनाए होंगे। C3O2 में कार्बन का X माने होंगे, ऑक्सीजन का -2 माने होंगे। 3x - 2 × 2 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर +4/3। यही आ रहा है सबको? सही तो आ रहा है, लेकिन +4/3 चार्ज होगा क्या? 1.33 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? तो आखिर आ कह रहा है जब होगा नहीं तो? लॉटरियों भाई साहब का आज तक नहीं निकला है। हर सिनेमा में लगाते हैं, सोचते हैं खाली। नहीं नहीं समझा। कभी कभी ऐड देखता है शाम में कि घर जा रहे थे, 60 रुपये ही पैकेट में था, सब्जी खरीदना था, लेकिन एक दोस्त की सलाह से धोनी साहब कहे पोकर खेल लो, और वो 60 रुपया हमने पोकर में लगा दिया। अब कल होकर के 1 करोड़ मिल गया। अब आज मेरे पास BMW कार है ना, बोलते रहता मोबाइल पर, गलत बोलता रहता। एक्चुअली वो किसी को मिलता जुलता न है, वो खाली 4 गो उसी को मिलता जुलता है जो टॉप लेवल वाला है। वो सबके चक्कर में नहीं रहना, वो यही है। हो तो सकता है लेकिन होगा नहीं, वो पैराडॉक्स है। सब्जबाग भी कहते हिंदी में, जो दिखाया जाता है, जो कुछ लेने वाला आपसे होगा वैसे ही करके करता रहता है। देखिएगा अब हम क्या बताते हैं आपको। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो इस कार्बन पर +2 दे दें तो न्यूट्रल हो जाएगा। इस कार्बन पे भी -2 है तो +2 दे दें तो न्यूट्रल हो जाएगा। -+0 चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ। चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ मतलब ये होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब इस कार्बन पे चार्ज दे दें हम 0। इस कार्बन को चार्ज से कोई मतलब है क्या? अरे बोलो ना, यदि मतलब है तो न्यूट्रल नहीं हो गया है क्या? अरे न्यूट्रल नहीं हो गया। -2 + 2, -2 + 2, तो इस कार्बन पे चार्ज क्यों होगा? अब बोलो, इसमें एवरेज चार्ज कार्बन पे क्या है? एवरेज चार्ज ऑन कार्बन, एवरेज निकालने आता है ना? एवरेज चार्ज ऑन कार्बन, एवरेज चार्ज ऑन कार्बन, हाँ एवरेज चार्ज ऑन कार्बन। तो कहेंगे सर +2 है, +0 हो गया, +2 हो गया, है ना? +2 हो गया, और 3 एटम है सब मिला के कार्बन का, तो कितना आया? मैथ था, ये तो मैथ है ना, केमिस्ट्री तो यही है ना। एक्चुअली में चार्ज क्या एग्जिस्ट करता है? +2 0 +2, लेकिन आ क्या रहा था? मतलब
ये एवरेज चार्ज आ रहा था, ये एक एवरेज वैल्यू बता रहा था, वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एवरेज वैल्यू बता रहा था। तो यदि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब फ्रैक्शन में आए तो हमें यही समझ लेना है कि ये एवरेज चार्ज होगा, है ना, ये कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ये एवरेज जोड़ जाड़ के आया होगा। ठीक है, लिख दीजिएगा। पैराडॉक्स इन रिडॉक्स एग्जाम्पल यही है। इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इन फ्रैक्शन, लिखना यह है, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इन फ्रैक्शन, if the oxidation number is in fraction, they not exist on the atom. They must be average charge on the atom. समझ गए हम क्या बोले हैं? अरे बात समझ में आई क्या बोले? यदि किसी एटम पे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ये एवरेज वैल्यू आ रहा है चार्ज का। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, पहले तुम समझ ही लो किस किस पे नेगेटिव आ सकता है। पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है आंख से? नहीं समझा? कभी कभी पूजा में बैठते हो तो नहीं, पंडित जी कहते हैं शंकर भगवान का ध्यान कर लीजिए, तो क्या कहते हैं कि मन में सोचिए शंकर भगवान का फोटो, जटा है, त्रिशूल है, डमरू है, ऐसा देखने के लिए कहते। तो हम बोले पीरियोडिक टेबल का ध्यान कर लीजिए, कीजिए ना, किए? ओसो से टेप्पो चुरा लिया, यानी ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, नॉन मेटल है कि मेटल है? राइट में रहता ना पीरियोडिक टेबल का, नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। और आप पूछ रहे हैं कहाँ से आया? हाँ एग्जैक्टली हम कर देते हैं। बचवा कितना गंदा क्वेश्चन पूछा है, तुम समझ नहीं रही हो, उसको बताना कितना जरूरी है। नाना पापाओ सब बीमार -3, ओसो से टेप्पो चुरा लिया -2, फिर कल बारात आई -1। तो जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो फ्लोरीन पे क्या चार्ज पड़ेगा? -1। अब ऑक्सीजन कार्बन के साथ है तो कार्बन पे चार्ज +2 प्लस चार्ज जो भी पड़ सके, लेकिन पॉजिटिव में पड़ेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या पड़ेगा? नेगेटिव में। उसका सवाल था ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्यों, कार्बन पे पॉजिटिव क्यों? तो इधर में सारा नॉन मेटल है, इधर जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो उस पर क्या चार्ज पड़ेगा? नेगेटिव। और उसके उधर वाले पे क्या चार्ज पड़ेगा? पॉजिटिव। बोलो समझ आया या फिर दिक्कत है? ये एक अलग ही तरह का दिमाग है। देखिए पिछले दिन बताए होंगे CCl4 -1 कार्बन पे प्लस चार्ज, फिर बताए होंगे CH2Cl2 -1 +1 कार्बन पे 0, फिर बनाए होंगे C6H12O6 -2 +1 -12 +12 कार्बन पे 0। जब कार्बन पे +4 ही एक बात होती है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो फिर पढ़ क्या रहे थे 2 दिन से 1.5 दूनी 3 घंटा?
उस जो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर है जो पढ़ाया गया, दे विल कॉल्ड एज ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। और चार्ज हर एटम का हर मॉलिक्यूल में बदलेगा, इसलिए ना टॉपिक पढ़ना है। ऐसा नहीं ना कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और सब दिन 6 होगा, वो 8 तो नहीं होगा कभी। लेकिन चार्ज कभी प्लस चार्ज, कभी +2, कभी -2, कभी क्या होगा 0। इसलिए टॉपिक पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए हमें कैलकुलेट करना होता है हर मॉलिक्यूल में अलग अलग बार कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, तो C3O2 है तो इसमें कार्बन पे -2 और +2 यहां पर जो लिखे हैं वो इसलिए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही होता है। तो -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चार्ज बगल में दीजिएगा, बोलिए अब। तो इसलिए +2, -2 के बगल में कार्बन पे कितना चार्ज दीजिएगा, +2। अब ये कार्बन जो ये वाला कार्बन दिख रहा है उस पे चार्ज क्यों दीजिएगा, जब -2 +2 से न्यूट्रल हो गया, ये -2 +2 से न्यूट्रल हो गया, तो इस कार्बन पे चार्ज पड़ेगा, इसलिए उस कार्बन पे क्या हो गया 0। अभी एक पॉइंट लिखाए थे, एक ही एटम का एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है। तो C3O2 में जो कार्बन है, 2 कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। दैट विल बी द क्वेश्चन, लिख दीजिए। वहां भी एवरेज ही होगा। हाँ, -1 2 एटम पे होगा, -1 2 एटम पे होगा, तो बटा भागा दे दिए उतना से, तो एवरेज ही आया होगा। बैठिए, जहां जहां भी चार्ज फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में, कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एवरेज चार्ज होगा। थोड़ा भारी बात है लेकिन समझना चाहिए। और समझिए, और कोई कंफ्यूजन है बताइए, कंफ्यूजन दूर ही करेंगे आज, बताइए ना। लेकिन मॉलिक्यूल और चीजों को, तथ्यों को छोड़ देना वो अच्छी बात नहीं है ना। Br3O8 ब्रोमीन का निकालिए, Br3O8 है ना। हम कभी कभी आपको एक बार एडवांस कराने लगते हैं ना, लेकिन दिमाग बढ़वा देंगे तभी ना बढ़ाइएगा। Br3O8 में ब्रोमीन का +16/3, लेकिन क्या एग्जिस्ट करता होगा, ये सोचने वाली बात है। Br3O8 देखिए, मैथ से निकालेंगे, पिछले दिन तो निकाला ही जब बहुत सारा मॉलिक्यूल का, आज भी निकाल ही रहे, बराबर 0। 3x + 16 -16 बराबर 0। 3x बराबर +16, x बराबर +16/3, ठीक है, प्लस आ जाए। ये वैसे ही हालात में है अभी। वो साउथ वाला वो नटका जो एक्टर था वो सोच रहा है कि लॉटरी का टिकट खरीद लिए, कल भोरे उठना है, जाना है, देखे 3 करोड़ तो मिल ही जाएगा, तो एगो BMW हो जाएगा, एगो स्विमिंग पूल होगा। ये +16/3 वैसा ही है। ऐसे क्या होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। 3 गो यहां, 3 गो यहां। इसमें अभी हाँ नहीं करिएगा, कैसे सर, कैसे अभी सोचिएगा ही मत। Br3O8 का स्ट्रक्चर यही है। अब जोड़ के हम आपको बताते हैं चार्ज। अब देखिएगा चार्ज कितना ऑक्सीजन पे चार्ज होता है, -2 -2 -2, कितना हुआ सब मिला के ये तीनों पे, बोलो ना जल्दी, कितना हुआ, तो प्लस से कर देते, न्यूट्रल हो जाएगा ये।
माइनस दो माइनस दो, प्लस फोर, न्यूट्रल हो गया, माइनस दो माइनस दो माइनस दो, जरा एवरेज निकालो तो, एवरेज चार्ज ऑन ब्रोमीन +6 +4 +6 बाई 3 +16/3। कहाँ 16/3 था, हम खोज दिए ना आपको 16/3 कैसे आया था। इसको, इस मैथ को 16/3, एक्चुअली में 16/3, 16/3 चार्ज नहीं था, चार्ज था 6 4 6, उसी को एवरेज निकाले 16/3, वही आ रहा था। यानी ये गलत नहीं आ रहा था, आ तो सही ही रहा था, लेकिन ये वाला चार्ज एग्जिस्ट कहीं पे नहीं करता है ना। और आपको हम सिखा दिए कि क्यों नहीं करता, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है। फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा जिस पर चार्ज होता है, तो बस इलेक्ट्रॉन, और उसी के बराबर प्रोटॉन। तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन में है। वो जो कंघी लगाते थे, वो जो सिल्क कपड़ा को वूलन से रब करते थे और उसके बाद जो सट जाता था बिट्स ऑफ पेपर, छठा क्लास में नहीं सटता था जी, तो वो तो इलेक्ट्रॉन ही का आदान प्रदान है। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन किसी और में चला जाता था, जिससे जिसमें गया उसमें नेगेटिव, और जिसका गया उस पर पॉजिटिव। लिखिए ना, अरे ऐसे काहे देख रहे, तुमको कुछ नहीं बुझा रहा है क्या? नहीं ना, पिछला वाला भी नहीं लिखे हैं? जल्दी जल्दी बढ़ा दिए। अरे तो बोलना ना चाहिए, तुम कहीं और खो जाता है बीच बीच में। लिखवा देंगे सब। और कौन सा एग्जाम्पल था? चलो अगले से पढ़ो। Na2S4O6 लिखो, अगला से लिखो, उतना दूर छोड़ दो। 10वां में स्कूल में अच्छा नंबर लाया था तो समझदारी बड़ा करो। और Na2SO4O6 क्या सिखाएंगे हम इसमें कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको आएगा फ्रैक्शन में, लेकिन वो फ्रैक्शन में होगा नहीं, यही तो सिखाएंगे। कितना आ रहा है बताओ सल्फर का? पैराडॉक्स एंड रिडॉक्स, फिर अगला क्लास 10वां जैसा ही होगा। यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन। ये आज की जो क्लास था आईटी वाला ही नहीं, आईटी एडवांस वाला है। मॉलिकल सब 5/2 अढ़ाई आ रहा है, मतलब जबकि अढ़ाई किसी पे चार्ज होना नहीं है, ना, लेकिन आएगा तो अढ़ाई। +1 x -2 +1 × 2 +4x -2 × 6 बराबर 4x = कितना आया? x = बराबर ढाई। तो ढाई तो ठीक ही आ रहा है, लेकिन ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कहां कहां पे कौन सा चार्ज आ रहा है। 4 गो सल्फर है, S S S S
ऑक्सीजन 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 Na, ऑक्सीजन 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 Na, ये आयनिक बॉन्ड है। Na2H4 ज्यादा दे दिए क्या? H4O6 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये। अब चार्ज बांट रहे हैं हम, जो होता है वही चार्ज, हम कहीं से बोरो नहीं करते। हमने बता के रखा आपको, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब बॉन्ड बना ले तो चार्ज होता है -1 पेरोक्साइड लिंकेज में, और कोई सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का चार्ज होता है -12। ये आपको रूल्स में था। तो यहां पर ऑक्सीजन का ही तो सिर्फ बॉन्ड है, तो -2 माइनस, और सोडियम पे सल्फर पे कितना दे दें कि ये माइनस शब्द न्यूट्रल कर दे? +5 -2 -2 -2 -6 5 1 6 -2 -2 -2 +1, तो सल्फर पे कितना चार्ज दे दें? तो ये 5 -5 प्लस न्यूट्रल तो हो ही गया, इधर ये न्यूट्रल हो ही गया, तो इस पे चार्ज पड़ेगा। एवरेज चार्ज ऑन सल्फर, एवरेज चार्ज ऑन सल्फर, एवरेज निकाला था ना जी बचपन में। 5 है, एक पे चार्ज है 5, दूसरे पे 0, तीसरे पे 0, चौथे पे फिर से कितना +5, और सब मिला के नंबर ऑफ एटम कितना 10/4 बराबर +2.5। हमारा ये टॉपिक में कहना यही था कि आएगा आपको एवरेज चार्ज, मतलब फ्रैक्शन में आएगा चार्ज, लेकिन वो फ्रैक्शन वाला चार्ज कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, चार्ज होल नंबर में ही होगा। लिख दीजिए, और ये सब मॉलिक्यूल में स्टार लगा दीजिएगा, रंग दीजिएगा। स्पार्कल घर में पेन रखे होंगे तो उसको एकदम से रंग के बुलंद रखिएगा। ये सब वही खतरनाक मॉलिक्यूल है जो पूरा एक केमिस्ट्री पेपर को खतरनाक बना देता है। हर चैप्टर में कुछ कुछ मिल जाता है ऐसा, लेकिन उसको छोड़ देना ये उचित नहीं है। 5-6 को 10 को मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े, अब आज और क्या पढ़ लिया, वही 5-6 मॉलिक्यूल तो ध्यान में रखना है। बाकी तो एक सूस लगा करके निकाल ही लेते थे, कल नहीं निकाल लेते हो, अभी भी तो ये निकाल ही लेते हो ना, इसमें क्या दिक्कत है? लिखो जल्दी से, हो गया ये पैराडॉक्स भी। 3 एक्सेप्शनल कंडीशन आज पढ़े हैं, और ये तीनों बात रेयर बातें हैं, कॉमन टाइप का बात नहीं है, इसलिए थोड़ा भार पड़ा होगा, लेकिन भार लीजिए। ठीक तो है, सब समझ रही है ना सब? हम ये बता रहे हैं कि सल्फर यहाँ पे +5 चार्ज रखा है, एक सल्फर, दूसरा 0, तीसरा 0, और चौथे पे भी कितना है +5, तो चारों मिला के +5 +5 सब मिला के 10 है। आइटम की संख्या 4 है, इसीलिए चार्ज आया है 2.5 2.5। ठीक है, एवरेज चार्ज निकाल कर। क्लियर है? कहीं पर किसी एटम पे चार्ज यदि आ जाए फ्रैक्शन में, तो हम क्या समझेंगे कि ये चार्ज एवरेज आ रहा है, ये चार्ज कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। लिख दिया, लिख दिया। अब देखिए,
charge on bromine atom in Br3O8 is Br पे चार्ज, इसी चार्ज को एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, या चार्ज ऑफ ब्रोमीन एटम इन Br3O8। ऑप्शन देखिए आप, ए, क्वेश्चन एडवांस का लिख रहे हैं, समझे? क्वेश्चन आईटी एडवांस का आया था जिसमें 3 4 5 क्वेश्चन बना के सब खुश है। +16/3 +16/3 +16/3, 3 गो एटम है। बी +6 0 +6, सी +6 +4 +6, डी +6 +6 +4। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, 1 2 साल पहले का, 2 साल हुआ होगा। हाँ, ऐसे सवाल आता है, जबकि एक नज़र में ये 16/3 में क्या बुराई नजर आ रहा था? कोई एक ऑप्शन देता, 3 बार चार्ज नहीं लिखता, तो 16/3 तो हम लोग आंसर करते ही करते। लेकिन ये बार बार 3 बार लिखा, यानी ब्रोमीन के 3 एटम इसमें है, ये तीनों पे चार्ज पूछ रहा है। तो तीनों पर क्या 16/3 16/3 16/3 चार्ज था? नहीं, पहले वाले पे +6 था, दूसरे वाले पे 4 था, तीसरे वाले पे +6 था। तो ऐसा बनाइए तो 2 4 लाख रुपया महीना कमाने लगिएगा। अब वो जो एक्स मान के खाली सिंपल वाला बना देते हैं, है ना, उससे इंटर कहलाइएगा, मतलब ठीक है पटना में पढ़ा था, है ना, बस उतना ही। अब देखिए यहाँ पे +6 4 भी है, मतलब कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है। तो एक एक बात पे निगाह रखना पड़ेगा सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं रहेगा, आप इसी में रहिए। ये वर्क है, इसको रिवीजन करना है, ये पढ़ना है ही नहीं कि जम के खाइए ना खाइए लेकिन सोइए जरूर। सोने पे ध्यान दिए रहता है। नहीं, तुम क्या बजे सो के उठता है? उठ जाता है। लेकिन यहाँ एक आध बच्चा है जो 6 बजे भोरे हुए उठता है। तुम भी उठो सुबह सुबह, थोड़ा घूमो फिरो तो फ्रेश रहेगा। तुम 6 7 बजे उठ जाता है, मतलब 8 ही बजे मान के चलते। तुम कितने बजे उठता है सुबह में? 6 बजे। कल फोन करके देखते हैं तुमको। चलिए, अब कुछ नहीं जानना है, अब हो गया। अब ये क्वेश्चन पेपर ना सारा बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन पेपर जो दिए हैं। जल्दी जल्दी पूछो। अब 14 नंबर एक पूछा था कोई,
देखो आप पूछे थे 14 नंबर, हम बता दिए ना। कौन वाला? ये वाला? 14 नंबर तो गलती लिखल है रे। ऑक्सीजन खाली है, O2 नहीं है, ये 2 नहीं है। और बोलो, अभी बता रहे थे। निकालो तो H2SO8 निकालो। अब बन जाएगा सारा। अब कोई नहीं बचेगा, सही सही बनेगा। हो सकता है कुछ बनाए होगे तुम लोग तो आ गया होगा ज्यादा कम। तो जब जान ही नहीं रहे थे तब तो ठीक ही है ना, जो गणित था वही गणित से आता। लेकिन अभी केमिस्ट्री लगा देना अब। देखिए मेरे पास 5-7 मिनट है, 10 को बना ही देते हैं। कितना आया था? 6 होगा। हाइड्रोजन इन HCl, तो Cl पे -1, हाइड्रोजन पे +1 है। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए माइनस चार्ज देंगे। हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा वहां पे। NaCl -1 +1 H2, हाइड्रोजन का H2 में, तो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 बताए हैं, न्यूट्रल होता है एटम 0, मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल ही होता है। नाइट्रोजन N2, फास्फोरस P4, सल्फर एसिड 0। किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा, पूरे मॉलिक्यूल का भी 0 ही होगा। HF +1 -1, O2F2 काफी खतरनाक मॉलिक्यूल। O2F2 है ना, मतलब दिमाग भी खराब कर देने वाला, केमिस्ट्री ये खराब हो जाने वाला। मतलब कैसे? तो सर ऑक्सीजन में माइनस लगाते थे, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का प्लस आ रहा है। तो बाबू जैसे लाइफ में ना हर पल, हर दिन, हर समय कुछ ना कुछ बदल जाता है, वैसे ही केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल में बदलता रहता है बात। इसलिए तो कैलकुलेट करना है, कुछ हो फिक्स नहीं है। ऑक्सीजन किसके साथ है? तो फ्लोरीन के साथ है, तो -2। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा? अब देखिए, सब दिन ऑक्सीजन पे माइनस हुआ करता था, बोला ऑक्सीजनों पे +1 होता है। हाँ, एक ही जगह होगा, जब वो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ होगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज होगा प्लस। हाँ, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कहते रहे गांव में, घर में, कि फलना आदमी बेईमान है। अब देखिए 4 को बैठेगा, उसमें कहेगा हाँ वो तो ठीक है, तो दूसरे का बोलेगा फलना, अरे बाबू तो उससे भी बेईमान है। तो फिर दो वो मतलब आ गया, तो फिर अब फलना बाबू का क्या हाल है? उनका तो कहने नहीं, उनका तो 4 गांव जानता है बेईमान है। तो बात वही है, ऑक्सीजन भी बेईमान है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई, तो ऑक्सीजन से ज्यादा है वो। हाँ, और एक के मॉलिक्यूल में वो दोनों साथ है। तब बोलिए बेईमान किसको बोलिएगा, फ्लोरीन को कि ऑक्सीजन को? फ्लोरीन को बोलिएगा। इसीलिए ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रहेगा तो फ्लोरीन पे माइनस और ऑक्सीजन पे। अरे सुन लेना, कितना बढ़िया बेईमानी वानी का बात कर रहे हैं, कॉपी किताब पलटता है। छोड़ ही देंगे। OF2 बताओ कितना? अब पकड़े 10 को बनाने लेंगे। ऑक्सीजन फ्लोरीन पे -1, तो हो गया -2, ऑक्सीजन पे +2। क्या? ये 2 गो मॉलिक्यूल काफी इंपॉर्टेंट।
एक फ्लोरीन ही है पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट जिस पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, सब दिन उस पर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। और हम उसको कहते हैं कि सबसे बड़का बेईमान पीरियोडिक टेबल में कोई है तो वो है फ्लोरीन। दूसरा सबसे बड़का बेईमान ऑक्सीजन। तीसरा सबसे बड़ा बेईमान क्लोरीन चाहे नाइट्रोजन। क्लोरीन चाहे नाइट्रोजन, दोनों एक ही कैटेगरी के बेईमान है। और मुश्किल तो तब होता है ये दोनों का भी साथ आ जाता है। अभी बराबर ही यहाँ पे कहा गया है, लेकिन जब साथ आ जाए तो उस नोट्स में लिखा हुआ है, रूल नंबर 8 पढ़िएगा कि नाइट्रोजन और क्लोरीन जब दोनों साथ में हो तो क्लोरीन पे हम लोग पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज देते हैं। NCl3 मॉलिक्यूल है। चलिए 10-11 को हम बना दिए, बाकी आप बना दीजिए मेहनत करके, ठीक है। अगला दिन टॉपिक फिर आपके फेवर में होगा और उसका नाम होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आज के टॉपिक आपका फेवर में नहीं था, आज डेवलपमेंट वाला था, है ना। तो और यदि किन्हीं को ना मोल का शुरुआत वाला क्लास करना होगा तो कल 6 बजे शाम में, है ना, कल 6 बजे शाम में